कोई सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराता है। बिना सेफ्टी का 33 केबी में हो, 11 केबी में हो, उसमें कार्य करना पड़ता है। हम लोग काम कर रहे हैं 30 दिन, वेतन देता है 26 दिन। इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक को लेकर मानव बलों ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, इसलिए वे 24 मार्च को बारसोई में मसाल जुलूस निकालेंगे, 26 मार्च को पटना में मसाल जुलूस और 27 मार्च को गर्दनी बाग में महाधरना पर बैठेंगे। मानव बलों का तो यहाँ तक कहना है कि एजेंसी द्वारा हमें सेफ्टी किट भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बिना सेफ्टी किट के ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। हम लोगों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। हम लोगों से कभी 11 केबी और कभी 33 केबी के भी काम कराए जाते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए कोई भी सामान नहीं दिया जाता है। काम के दौरान अगर किसी भी मानव बल की मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से 7 सूत्री मांगे हैं। हम आपको बता दें कि इनकी 7 सूत्री मांगों में पहली मांगे एजेंसी से मुक्त कराकर सरकार सीधे नियोजित करे, दूसरी एक उचित मुआवजा, तीसरी सेवा 60 वर्ष किया जाना, चौथा स्थानांतरण छुट्टी कार्य के दौरान मृत्यु पर मुआवजा आदि मांगे शामिल हैं। इसको लेकर उन्होंने हमारे बारसोई संवाददाता जयराम से कहा कि अगर हमारी 7 सूत्री मांगों पर सरकार विचार नहीं करेंगे तो हम सभी मानव बल 26 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बारसोई बिजली विभाग के मानव बल द्वारा जो है एक बैठक की आहूत की गई है। बैठक में 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है निर्णय लिया गया है और वहीं जानते हैं मानव बल से कि क्या इनका मांग रहा है। 7 सूत्री क्या क्या मांगे, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मानव बल का मांग है कि आज जो हम लोग बैठक किए हैं बारसोई डिवीजन के सारे मानव बल को लेकर, तो हम लोगों का मांग 7 सूत्री ये है कि हम लोग को एजेंसी मुक्त कराया जाए और कंपनी अपने अंदर लेके हम लोगों का नौकरी पक्की की जाए और हम लोगों का जो सेफ्टी का किट है, हम लोग को सेफ्टी किट बिना के काम करना पड़ता है। हाई टेंशन वोल्टेज में 11 केबी 33 केबी में इतना खतरनाक काम में बिना सेफ्टी का कार्य किया जा रहा है। इसी में दुर्घटना भी हो रहा है। तो दुर्घटना होने के बाद मृत्यु होने पर भी मुआवजा नहीं देता है कंपनी। सरकार जो मुआवजा देती है बस वही, बाकी कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। और हम लोगों का मांग है कि ओवर टाइम जो मिलता करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई ओवर टाइम का कोई बोनस मिलता है ना कोई ओवर टाइम मिलता है। अभी जो एजेंसी कार्य करा रही है आप लोगों से, क्या सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराती है? कोई सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराता है। बिना सेफ्टी का 33 केबी में हो, 11 केबी में हो, उसमें कार्य करना पड़ता है और 440 हर जगह बिना सेफ्टी का कार्य हो रहा है। कोई सेफ्टी सामान नहीं है और हम लोगों को चाहिए कि समान काम समान वेतन। दूसरे जो परमानेंट कर्मचारी है वो जितना काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलता है क्या कि वही 9300 रुपया महीने में 30 दिन का कार्य करते हैं, 26 दिन का वेतन मिलता है, जबकि हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलता है। और भी मानव बल है, उनसे जानते हैं। पहला मांग है जो एजेंसी मुक्त करके हम लोग को कंपनी अपने अंदर समायोजन करे और दूसरा है सेफ्टी का सामान जो उपलब्ध कराए। एजेंसी सेफ्टी का सामान उपलब्ध नहीं कराता, जिसके कारण आए दिन हादसा होते रहता है। को लेकर ये समस्या है कि टाइम पर हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग काम कर रहे हैं 30 दिन, वेतन देता है 26 दिन और लगभग 5 महीना 6 महीना के बाद 1 महीने का पेमेंट देता है। इसलिए हम लोग को टाइम पर पेमेंट मिलना चाहिए और एजेंसी मुक्त होना चाहिए। चाहते हैं कि जो ऑप्शन दिया है महीना में 4 दिन का, उसका भी हम लोग को छुट्टी मिलना चाहिए और उसका जो मान्य बनता है वो हमको देना चाहिए, ओवर टाइम देना चाहिए।